सर, मुजफ्फराबाद में एक मेडिकल स्टोर का जो वेयर हाउस था, वहां से तकरीबन 1 अरब से जायद एक्सपायर और जाली अद्वियात पकड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर काफी डिस्कस हो रही है, इस पर काफी बहस मुबासात जारी है। लेकिन जो महकमा सेहत है और जो इससे रिलेटेड जो अदारे हैं, उनकी जानिब से कोई नोटिस फिलहाल नहीं लिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी लारेब, बिल्कुल आपकी बात जो इस पे ये कहा जा सकता है कि 100% दुरुस्त है कि 2 या 3 रोज कबल मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्लेट के मुकाम पर एक स्टोर का जो वेयर हाउस था, उससे तकरीबन जो 1 अरब रुपए की जो जाली एक्सपायर अद्वियात के हवाले से खबर को हुई है। और महकमा सेहत के जो जिम्मेदार अफसरान हैं, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और दीगर है, उन्होंने जाकर मौके पर वहाँ वेयर हाउस में छापा मारा और वहाँ से वो अद्वियात पकड़ी, गाड़ी पे लोड की और ये सारा चीज़, और वहाँ जो पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया। तो उसके बाद ये है कि वो जो भी अद्वियात हुई या पुलिस को इन्वॉल्व करने के बाद जब मामला FIR तक पहुँचा, वहाँ मौका पर बयानात भी लिए गए, लेकिन एकदम से उसके बाद जो है वो उस मामले को दबा दिया गया। इस मामले के दबाने के पीछे क्या मरकात है या क्या इशू है, ये तो नहीं समझ आ रही। बाज़ हवाले से सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही है कि कुछ बहुत बासर शख्सियात थी, जिनमें कुछ वज़रा ने भी मुदाखलत की, महकमा सेहत के अफसरान ने भी, और कुछ और बासर जो लोग थे उन्होंने भी ऐसा किया कि ऐसा करके तो इस चीज पे जो है वो खत्म करवाया है। लेकिन आज तीसरे रोज से जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा और आवाम के अंदर भी इस हवाले से बहुत बेचैनी पाई जा रही है। और एक तरह से हर एक जगह पे यही बातें हो रही हैं कि आखिर ये 1 अरब रुपए की अद्वियात जो है एक मेडिकल स्टोर से अगर बरामद हुई है, एक मेडिकल स्टोर के वेयर हाउस से बरामद हुई है, तो हालांकि वो इतना बड़ा मेडिकल स्टोर भी नहीं है जिसके वेयर हाउस से हुई है। तो मुजफ्फराबाद के जो दिगर मेडिकल स्टोर है उनकी हालत क्या आ गई। और इस वेयर हाउस के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पुरानी अद्वियात थी, जिनके अंदर वहां इनका लेबल चेंज किए जा रहे थे, इनके जो कवर है वो चेंज करके, और जो अद्वियात एक्सपायर थी उन्हें फिर मार्केट में लाया जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 1 अरब इंसानों की जानों के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल यही बात है कि यहाँ अगर ये भी बात ठीक है कि पकड़े गए, छापा मारा गया, अब छापा मारने के बाद इस इशू को खत्म क्यों कर दिया गया, वो इशू कहाँ गया। और अगर सोशल मीडिया पे इतना जो तूफान बरपा है, जो खबर भी हकीकत है, तो फिर इस खबर के हवाले से हमारे हुकूमत के जिम्मेदार अदारे, हमारे वजीर साहब, हमारे महकमा सेहत के जो जिम्मेदार हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से कहकर DG और सेक्रेटरी तक जो लोग हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, और आवाम की तरफ से जो सवालात जा रहे हैं वो आगाही क्यों नहीं दे रहे। अगर एक मेडिकल स्टोर से यहाँ इतनी अद्वियात, जाली अद्वियात बरामद हुई है, तो ये अंदाजा करें कि मुजफ्फराबाद, न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि आजाद कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में मेडिकल स्टोर हैं जो आवाम को 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक की अद्वियात जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, और आजाद कश्मीर के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस का सिलसिला नहीं है। इसी तरह महकमा सेहत की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जाए तो उन्हें यह भी पता नहीं है कि आजाद कश्मीर में इस वक्त तक कितने जो है मेडिकल स्टोर जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर देखा जाए सिर्फ सिटी के अंदर, ये सिटी की हदूद जो है इसमें सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन रजिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हजारों की तादाद से आप कह रहे हैं मेडिकल स्टोर, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। इस वजह से भी ये चीज बहुत ज्यादा ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो उन्होंने, आप देखे, उन्होंने मौका पर जाकर अद्वियात पकड़ी, जाली अद्वियात। उसके बाद DHO मुजफ्फराबाद, महकमा सेहत का डायरेक्टर या DG और जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो खामोश हो गए। हालांकि उनसे राब्ता करने की भी कोशिश की जा रही है, टेलीफोन पर इस हवाले से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जो टेलीफोन है वो भी बंद है। और इस हवाले से देखिए मुजफ्फराबाद के अंदर आप ये अंदाजा करें कि खाली CMH के सामने देखें, अमोर अस्पताल के सामने देखें, दर्जनों के हिसाब से मेडिकल हैं और उनके अंदर दर्जनों के हिसाब से लोग जो वर्कर हैं काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे हैं
जिन पे नॉन जो है टेक्निकल अमला जो है, जिनके पास ना समझ है ना कुछ है, ना इसे शोबे में कोई महारत रखते हैं, वो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस है उनके पास, और दर्जनों के हिसाब से जो है या सैकड़ों के हिसाब से आजाद कश्मीर के अंदर गैर कानूनी, गैर रजिस्टर्ड जो है, गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर जो है वो चल रहे हैं। अब देखें कि जो भी पकड़े जाते हैं, मुजफ्फराबाद के अंदर ये सीएमएच के सामने तकरीबन 15 से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल, ये सिटी के अंदर देखा जाए। अब मेरे ख्याल में वही डॉक्टर हैं, वो सरकारी अस्पताल में भी हैं, प्राइवेट अस्पताल में भी वो वही काम करें। सरकारी अस्पताल से लाखों रुपए की तनख्वाह वो लेते हैं, वहां किसी को पूछते नहीं है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जब वो तनख्वाह लेते हैं तो वहां उनको चाहिए कि वो प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ जहां सरकारी अस्पताल से अवाम के दिए गए टैक्स से वो तनख्वाह लेते हैं वहां भी ड्यूटी दें, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में तो ड्यूटी नहीं देते, प्राइवेट अस्पताल में जाकर वो देते। अब हुकूमत के जिम्मेदार अदारे नोटिस लें, ये देखा जाए कि अब मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वो उनके एक लिस्ट जारी की जाए, कौन कौन सा अस्पताल जो है रजिस्टर है, और उसमें कौन कौन से अस्पताल में कौन कौन सा सर्जन जो है, कौन कौन सा डॉक्टर है, कौन कौन से सर्जन है। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, वही एक जगह वो 3 अस्पतालों में वही डॉक्टर मरीजों को लूटने के लिए जाते हैं, और फिर इन डॉक्टर का देखें या इन 2 नंबर अदवायात की देखें, अल्लाह माफ करें, 2 नंबर अदवायात पे उम्रे के पैकेज भी दस्तियाब है, उसके अलावा पुरफजा मकामात के जो है फैमिली पैकेज सेहत के हवाले से वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको घर में इसमें कार और ये जो दिगर घर के किचन के जो चीजें, फ्रिज, डीप फ्रीजर, ये वगैरह भी पैकेज दिए जाते हैं। जिस कंपनी की जितनी नाकस अदवायात आप लिखेंगे तो उतने ज्यादा वो फायदा देंगी वो कंपनी आपको। और इस हवाले से जिम्मेदार अदारे कहाँ सोए हुए हैं और वो क्या करे। अब हमारे हुकूमती समाज जो है, हमारे वज़ीर से, हमारे हुकूमत से ही, हमारे वज़ीर आज़म साहब से ही, वो जब 5 साल पूरे होते हैं तो वो दावे करते थे कि हमने आजाद कश्मीर में ये राय के पहाड़ वो बना दिए, ये कर दिया, ये तूफान बर्पा कर दिया, ये अवामी खिदमत की। उनकी खिदमत क्या होती है? ये खिदमत वाले काम है ना, खिदमत कर। अब नवराबाद में आप रेडी वाले के पीछे तो आप लगा रहे हैं, रेडी वाले दूध वाला जो 2 नंबर दूध बेच रहा है वो बेच रहा है, वो उसकी दुकानों पे 2 नंबर दूध बन रहा है, लेकिन जो दूध में पानी मिक्स करके बेचता है उसे पकड़ा जा रहा है। अब मंडी में देखें, जो माफिया जो महंगा बेच रहा है वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, जो रेडी पे बेच रहा है, जो अपने बाल बच्चों को, अब खुदा के बंदो, रेडी वाला जो है वो अपने बाल बच्चे के लिए पा रहा है, जो पीछे से माफिया उसके खिलाफ एक्शन लो। अब जो दूध वाला जो पानी डाल के कम से कम वो केमिकल और सर्फ मिला, डिटर्जेंट मिला, जो केमिकल मिला, दूध तो लोगों को भी पानी मिला के दे रहा है ना, कम से कम वो आप जो केमिकल वाला दूध आपने जिनको लाइसेंस जारी किए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इसी तरह जो है वो आप देखें, फीस देखें, MIR की, MRI, उसके अलावा CT स्कैन, दिगर जो अदवायात है उनकी कीमत देखो, वो आसमानों पे बातें कर रही है, आम आदमी की पहुंच से दूर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पतालों में देखो वहां अदवायात नहीं मिले, फिर 5 साल के बाद ये दावे करते हैं कि हमने ये खिदमत कर दी, ये किया, ये तूफान बर्पा कर दिया, अवाम को बेवकूफ बनवाने के लिए वो मैदान में निकल जाते हैं। अब खिदमत करनी है। वज़ीर आज़म साहब ने पीछे एक प्रोग्राम में भी एक जगह खिताब करते हुए कहा था कि हमने आजाद कश्मीर में डॉक्टर की तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपए जो है वह इजाफा किया है।